हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट लाइट रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शंस। ठीक है, क्लास 10th का है। इस वीडियो में हम जानेंगे किस किस टॉपिक पे हमें बात करना है, उसको डिफिनेशंस क्या आते हैं, उसके बारे में क्या आता है, वो सब भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं हम कि हमें किस टॉपिक्स पे बात करनी है और क्या क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो माई सेल्फ सोहन राजभर, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टार्ट लर्निंग। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि किस टॉपिक्स पे बात करनी है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं किस किस टॉपिक्स पे बात करनी है हमें। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा है लेंस। हमें लेंस के बारे में बात करना है। लेंस होता है क्या है, लेंस के कितने टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ लेंस। फिर हमें बात करनी है ऑप्टिकल सेंटर। फिर इमेज फाउंड बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जब हम लेंस की टाइप्स के बारे में बात करेंगे तो उसमें दो टाइप्स आते हैं, एक कन्वेक्स लेंस आता है, कनकेव लेंस आता है। तो इसके हमें इमेज फॉर्मेशन को भी देखना होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे लेंस फार्मूला। लेंस का फार्मूला क्या होता है। फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। फिर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे। फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन देखेंगे। फिर हेंस लॉ। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। फिर पावर ऑफ लेंस। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स को हमें डिस्क्राइब करना है इस वीडियो में। ठीक है, तो चलिए हम एक बाय एक करके आपको सभी टॉपिक्स को क्लियर कराते हैं और आपको बताते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम बात करेंगे लेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम इसे इरेज कर देते हैं, उसके बाद हम आपको लेंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हमें जानना है कि लेंस होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। अ लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ग्लास। एक लेंस है जो ट्रांसपेरेंट है, पीस ऑफ अ ग्लास विच इज ट्रांसपेरेंट विच बाउंडेड बाय द टू स्पेरिकल। ठीक है, कोई दो स्पेरिकल है उससे बाउंडेड है। स्पेरिकल मतलब कि जिसे हमने पढ़ा था स्पेरिकल मिरर, स्पेरिकल मिरर उसी में आता है स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, तो इसका हम डिफिनेशन लिख सकते हैं लेंस का प्रॉपर वे में कि कोई एक पीस ऑफ कोई एक लेंस है जो पीस ऑफ अ ट्रांसपेरेंट ग्लास है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ग्लास है बाउंडेड बाय द स्पेरिकल फॉर्मेशन, स्पेरिकल सरफेस। ठीक है, स्पेरिकल सरफेस से बाउंडेड है। ठीक है, हाँ हम लिख सकते हैं इसको अ लेंस इज पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास which is bounded by two spherical surface। ठीक है, a lens is a piece of a transparent glass which is bounded by the two spherical surface। ठीक है, ये लेंस का फार्मूला डिफिनेशन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिफिनेशन। अब हमें जानना है कि टाइप्स ऑफ लेंस। ठीक है, लेंस के टाइप्स जानना है हमें। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस आर टू टाइप्स। लेंस आर टू टाइप्स, कौन कौन से। फर्स्ट वन इज कन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड वन इज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस। लेंस में हमें दो टाइप पढ़ने, कौन कौन से, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। ठीक है, अब हम इसका देखना है कि इमेज फॉर्मेशन क्या होता है। उससे पहले एक ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल सेंटर था। ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है उसके बारे में हम जान लेते हैं और इसके बारे में भी हम जानेंगे कि कनकेव लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस होता क्या है। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि कन्वेक्स लेंस होता क्या है। तो अ लेंस विच इज थिनर एट द एज। जो एज होगा वो थिनर होगा। यहाँ पे देख सकते हैं लेंस बनाया हूं, कन्वेक्स लेंस है जो एज है इसका थिनर है। ठीक है, उसके बाद क्या था, थिकर एट द मिडिल। ठीक है, जो मिडिल होगा वो क्या होगा, थिकर होगा। जिसे देखिए यहाँ पे थिकर है, जो मिडिल इसका है थिकर है और जो एज है उसका थिनर है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कन्वेक्स लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस हो गया। अब बात करते हैं कनकेव लेंस। तो कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज द कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस मतलब कि जो लाइट को या किसी भी चीज को अपने पास कराएगा तो कन्वर्स करेगा, मतलब कि एक जगह लाएगा। ठीक है, कन्वर्स करेगा, उसको कम करेगा, तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। नेक्स्ट वन इज कनकेव लेंस। कनकेव लेंस क्या होता है, अ लेंस विच इज थिनर एट द एज जस्ट अपोजिट ऑफ द कन्वेक्स लेंस। कनकेव लेंस में जो ये होगा ये थिनर हो जाएगा
और जो मिडिल टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, थिकर। ठीक है, थिकर मतलब पतला, थिनर मतलब मोटा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको, ये थिनर, ये थिकर है, क्या है, थिकर है। ठीक है, तो ये हो गया कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस। अब कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज अ डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस एंड कन्वेक्स लेंस इज आल्सो नोन एज कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर होता क्या है? तो ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है उसके बारे में लेते हैं। इट इज अ पॉइंट लाई ऑन द लेंस। लेंस पे एक ऐसा पॉइंट है फ्रॉम वेयर द रे विच पासेस, जहां पे रे क्या होती है, पास होती है। कि लेंस में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रे होती है वो पास होती है। डज नॉट डिवेट मतलब डज नॉट डाइवेट मतलब वहां से फिर वो डाइवेट नहीं होती है, इधर उधर नहीं जाती है उस पाथ, उस फ्रॉम द इट्स पाथ, फिर वो अपने पाथ से। ठीक है, कोई एक रास्ता है जिसपे वो पॉइंट है। लेंस पे एक ऐसा पॉइंट है जहां से एक लाइट रे पास होती है, कोई भी एक रे पास हो रही है। ठीक है, उस रे पे तो वो डाइवेट नहीं होती है, तो फ्रॉम इट्स पास मतलब वो अपने पास से फिर डाइवेट नहीं होती है। डाइवेट मतलब कि इधर उधर नहीं जाती है फिर। ठीक है, इसी को कहते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि इमेज फॉर्मेट बाय द कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, अब उसके बारे में जान लेते हैं। इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। ठीक है, इमेज फॉर्म बाय कन्वेक्स लेंस। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि इमेज कब फॉर्म होगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब कोई एक ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसका पहले डायग्राम बना लेते हैं, उसके बाद हम आपको समझाएंगे डायग्राम। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए डायग्राम है, 3 डायग्राम में बनाया हूँ, और भी इसमें है तो उसको भी मैं बनाऊंगा, थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लूँ उसके बाद। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, जब ऑब्जेक्ट कोई इंफिनिटी पे होगा तो उसका इमेज कहाँ पे बनेगा, इमेज कैसा होगा, इमेज की साइज क्या होगी। ठीक है, तो जब इमेज ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज की साइज होगी हाईली डिमिनिश्ड। इमेज जो फॉर्म होगा वो हाईली डिमिनिश्ड फॉर्म होगा। ठीक है, अगर वेन इमेज का जो नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इसमें जो इमेज का नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड होगा। और इसमें जो है इमेज फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2f पे फॉर्म हो रहा है, तो ये हो गया 2f पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, हमें क्या क्या देखना है, साइज क्या होगी। ठीक है, साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, दूसरा क्या है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तीसरा क्या है, प्लेस, प्लेस ऑफ इमेज। ठीक है, F2। ठीक है, इमेज का प्लेस क्या है, F2 है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f1, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड होगा, किसके बियॉन्ड होगा, 2f1 के बियॉन्ड होगा, तब क्या होगा। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड होगा 2f के, तो इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो F2 और 2f2 के बाद। ठीक है, इमेज ऑफ प्लेस ऑफ इमेज, प्लेस ऑफ इमेज होगा बिटवीन F2 एंड 2f2 के बीच में, F2 एंड 2f2। ठीक है, बिटवीन किसके होगा, F2 एंड F2 2f2 के बीच में इसका इमेज फॉर्म होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेचर ऑफ, तो नेचर इसका होगा रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगा। अब इसमें क्या था, पोजीशन। ठीक है, तो जो ऑब्जेक्ट का होगा उससे छोटा छोटा होगा। ठीक है, तो स्मॉल बोल देंगे। साइज क्या होगा इसका, स्मॉल। ठीक है, ये हो गया हाईली स्मॉल या साइज स्मॉल बोल सकते हैं। ठीक है, ज्यादा छोटा नहीं होता, छोटा होता है बाकी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज 2f2 के प्लेस पे हो, जब ऑब्जेक्ट 2f2 के प्लेस पे हो तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा। ठीक है, तो इमेज ऑफ प्लेस क्या होगा, 2f2 पे है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 2f1 है, यहाँ पे 2f2 है। ठीक है, तो इसका इमेज जो बनेगा 2f2 पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 2f2 पे। साइज कैसा होगा,
साइज होगा इसका सेम, सेम साइज, ठीक है, इसका जो साइज होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट वन इज नेचर, नेचर होगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है, रियल और इन्वर्टेड होगा, ठीक है। तो ये तीनों फिगर आपको समझ गया, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट जो 3 फिगर्स बचे इसके वो भी मैं आपको बता दूं, सेम ऐसा ही है, उसमें कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। फिगर के हिसाब से समझेंगे तो बहुत ही इजी है इसको समझना, ठीक है, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है। हमें बस याद रखना होगा कि कब ये देखिए ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द 2f1 एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट 2f1 पे, ठीक है। तो इसको हमें याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है और रे डायग्राम कैसे बनेगा उसका, वो हमें याद रहेगा तो हम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे का बात करते हैं हम। नेक्स्ट जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं, पहले मैं उसका डायग्राम बना लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं बताता हूँ उसके बारे में। चलिए अब देख लेते हैं हम। व्हेन एन ऑब्जेक्ट बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है, f1 और 2f1 के बीच में ऑब्जेक्ट होगा तब इसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसका नेचर क्या होगा, इसका साइज क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब इमेज 2f1 और f1 के बीच में तो इसकी इमेज बन रही है क्या 2f2 पे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है 2f2 पे, ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है 2f2 पे बन रही है, याद रखना होगा व्हेन एन ऑब्जेक्ट के बीच में f1 एंड f2 के बीच में 2f1 के बीच में, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका साइज क्या होगा, साइज क्या होगा तो हम लार्ज लिख सकते हैं, ठीक है, इसका जो साइज है वो लार्ज है, साइज कितना है इसका लार्ज, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नेचर, नेचर बताते हैं आपको, तो इसका नेचर होगा नेचर होगा इसका रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड इसका नेचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, हो गया इसमें। अब नेक्स्ट ये हमारा ये है, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज f1, ऑब्जेक्ट जब f1 पे होगा तो इसका जो इमेज का साइज होगा क्या होगा, इमेज साइज इज इनलार्ज, ठीक है, इसका इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा, इमेज का पोजीशन क्या होगा इन्फिनिटी होगा, इमेज पोजीशन इज इन्फिनिटी, ठीक है। साइज क्या होगा तो इनलार्ज होगा, इनलार्ज या हाईली मैग्नीफाइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका नेचर क्या होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, ठीक है। 5 जो केसेस हैं हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, हम पांचों कर लेंगे आसानी से। जो 6 वाला है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि ये 6 वाला हो कैसे रहा है। मतलब ये जो 6 नंबर पे केसेस आते हैं कि व्हेन ऑब्जेक्ट एट अ प्लेस ऑफ f1 इज f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है, तो उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनता है, कैसे बनता है, इसमें नेचर क्या होता है, तो इसी में चेंज होता है। लास्ट वाले में आपको इसको याद रखेंगे, इसके ऊपर का तो सभी सेम है लगभग, बस ऑब्जेक्ट प्लेस चेंज करेगा, उसका साइज चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो इसका इमेज जो बनेगा यहाँ पे बनेगा, ठीक है, इमेज कहाँ पे बनेगा इसका ऑन द सेम प्लेन या सेम साइड बोल सकते हैं, लेंस के सेम साइड पे बनेगा। जैसे देखिए इस साइड से लेंस है तो इसी साइड पे इमेज बनेगा, इस साइड नहीं बनेगा, ठीक है। तो देखिए इमेज यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे लाइट पास हो रही है, ठीक है, तो इसको डायरेक्ट रिवर्स करना है, तो यहाँ पे एक इमेज इमेजिनरी इमेज बन जाती है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो इमेज का नेचर कैसा होगा, नेचर ऑफ इमेज इज इक्वल टू वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज साइज क्या होगा, तो इसका भी साइज होगा इनलार्ज, ठीक है, इसकी साइज होगी इनलार्ज होगी। नेक्स्ट वन इज हो गया साइज हो गया, नेचर हो गया, और हाँ क्या बचा इसका, हाँ इसका जो बचा है इसका जो वर्चुअल एंड इरेक्ट हो गया, इनलार्ज हो गया, पोजीशन, ठीक है, पोजीशन इसका बता दिया हूं मैं, पोजीशन इसका सेम साइड ऑफ द लेंस होगा, ठीक है, इसका जो सेम साइड ऑफ लेंस, ठीक है, लिख रहा हूं सेम साइड ऑफ लेंस,
ठीक है, सेम साइड ऑफ लेंस इसका पोजीशन होगा। ठीक है, तो इसमें यही था। अब हम बात करते हैं कि कनकेव लेंस में कैसे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं कि कनकेव लेंस में इमेज कैसे फॉर्म होगा, किस तरह उसमें फॉर्म होता है, उसमें नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर साइज ऑफ इमेज क्या होगी, और जो उसका पोजीशन है इमेज का कहाँ पे होगा, किस जगह पे होगा। ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। उसमें हमें इतने सारे केसेस नहीं पढ़ने पड़ते, उसमें बस हमें 2 केस जानना है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इंफिनिटी, ठीक है, उसमें इंफिनिटी का ऑब्जेक्ट होगा तब क्या बनेगा, कैसे होगा। ठीक है, उसमें हमें 2 ही केस पढ़ना है। तो चलिए हम उसको भी बता देते हैं आपको, एकदम इजी वे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम जान लेते हैं कि इसमें व्हेन एन इमेज इज फाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट, सॉरी फाइनाइट नहीं इनफाइनाइट, अगर इमेज इनफाइनाइट पे है तो इसका इमेज साइज, पोजीशन और नेचर क्या होगा इमेज का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए पोजीशन हमें मिल गया F1 पे है। ठीक है, तो क्या हो गया पोजीशन ऑफ इमेज इज F1। साइज हमें चाहिए, साइज देखिए पॉइंट साइज का एकदम छोटा सा है तो हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, नेचर जानना हमें, तो देखिए ये लेंस है, लेंस की इस साइड हो रहा है ना। ठीक है, तो ये वर्चुअल है, डायरेक्ट हो गया। ठीक है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। ठीक है, हमें पता चल गया कि इसका पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन इसका है हमारा F1 पे, हाईली डिमिनिश्ड है और वर्चुअल एंड इरेक्ट है। ठीक है, तो इसमें हमें पता चल गया कि कौन सा चीज कहाँ पे है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हमें इसका, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फाइनाइट डिस्टेंस, कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो फाइनाइट डिस्टेंस पे है तब क्या होगा, उसकी जगह पे क्या होगा, कहाँ पे इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो इसमें भी है वही, देखिए यहाँ पे इमेज फॉर्म हो रहा है, इमेज की साइज क्या होगी, हाईली डिमिनिश्ड है। ठीक है, यहाँ पे डिमिनिश्ड भी बोल सकते हैं, हाईली डिमिनिश्ड, तो इसमें भी हाईली डिमिनिश्ड या डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। ठीक है, इसको डिमिनिश्ड नहीं हाईली डिमिनिश्ड ही बोलेंगे, यहाँ पे आप डिमिनिश्ड कर लीजिए। ठीक है, डिमिनिश्ड या हाँ डिमिनिश्ड कर लीजिए, डिमिनिश्ड मतलब छोटा, यहाँ हाईली डिमिनिश्ड बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, इसका जो साइज होगा, साइज क्या हो गया, साइज जो है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नेचर, नेचर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसका पोजीशन क्या है, तो पोजीशन है इसका, पोजीशन हमारा यहाँ पे F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, मतलब बिटवीन। ठीक है, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ये OC का मतलब ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बताया हूँ, तो वही है ऑप्टिकल सेंटर और OC। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि कहाँ पे कनकेव लेंस का इमेज फॉर्म होगा, कहाँ पे कन्वेक्स लेंस का इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो टॉपिक है उसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम एक टॉपिक और है लेंस फार्मूला। ठीक है, लेंस फार्मूला देख लेते हैं हम कि लेंस फार्मूला होता क्या है। लेंस फार्मूला, ठीक है, हमें लेंस फार्मूला याद रखना होगा, कुछ होता नहीं है, बहुत ही इजी है। 1/f, when 1/f is equal to 1/v 1 minus 1/u। ठीक है, 1/f is equal to 1/v minus 1/u। f इसका फोकल लेंथ। ठीक है, f क्या फोकल लेंथ है, जो मिरर फार्मूला था वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज होगा, बस यहाँ पे प्लस माइनस का है दिक्कत। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस आपको तो मैं थोड़ा सा बता दिया हूँ कि 1/f is equal to 1/v minus 1/u। ठीक है, तो हमें याद रखना होगा, लेंस फार्मूला भी इजी है, मिरर फार्मूला भी इजी है, याद रखेंगे। बस सेम चीजें ए है। ठीक है, f v और u सेम है। ठीक है, इसमें बस लेंस का होगा, उसमें मिरर था। ठीक है, तो ये सब सेम है। ठीक है, अब जान लेते कि हम मैग्निफिकेशन के बारे में बात किए थे, जो m इज इक्वल टू v/u था। ठीक है, m इज इक्वल टू v/u क्या था, तो v क्या था, हाइट ऑफ इमेज था, u क्या था, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें याद रखना होगा। ठीक है, सेम सब कुछ है। ठीक है, बस हमें थोड़ा सा चेंजेस करने पड़ते हैं उसके बारे में जानने के लिए। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, बस इतना ही है। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट बात करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा और अंडरस्टैंड भी कर लिए होगे। बहुत ही इजी चैप्टर्स है, बस हमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगा, तो उसको समझेंगे तो आपको अच्छे से आ जाएगा। सबसे इजी चैप्टर ये भी है, इससे भी जो आने वाले चैप्टर्स हैं वो भी बहुत ही इजी चैप्टर्स है।
ठीक है। तो हम बस समझेंगे तो हमें सब कुछ इजी लगेगा, समझेंगे तो हमें सब कुछ आसान लगेगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो आई होप कि ये आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, इस यहाँ तक आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया टॉपिक्स, ठीक है। आपको इसका नोट्स वो हमारे ऐप पे मिल जाएगा, शुभम लर्निंग ऐप है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका नोट्स और लेक्चर का वीडियो भी वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो हम आगे बात करते हैं, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं कि रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है। एक ऐसा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है, एक ऐसा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है। चलिए पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हम बात कर रहे थे कि क्या बात कर रहे थे, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है, ठीक है। तो देखिए कोई एक ऐसा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, ठीक है, किसी एक अनदर मीडियम से, वन मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम, ठीक है, किसी एक मीडियम से अनदर मीडियम से उसको हम कंपेयर कर रहे हैं, उसको रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं, तो उसी को कहते हैं हम रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जिससे रिलेटिव मतलब रिलेटेड, किसके रिलेटेड में, जिसके रिलेटेड में होगा। जैसे कि कोई एक मीडियम है, मान लीजिए एक इसमें वाटर भर दिए हम, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है, एक वाटर मीडियम हो गया और एक एयर, ठीक। हम इसमें लाइट रे पास करें तो जो एक ये एयर वाला मीडियम है, ठीक है, एयर से उठते हुए लाइट गई, एयर से जाने के बाद पानी में गई, ठीक है, तो पानी में गई तो ये हो गया नेक्स्ट मीडियम, यहाँ से मीडियम चेंज, ठीक है। तो इसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो हम इसके बारे में बहुत ज्यादा तो जानेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इसका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मतलब किसी रिलेटेड मतलब किसी चीज से हम उसका रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालेंगे, तो उसी को कहते हैं रिलेटिव रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जो उस टॉपिक पे जान लेते हैं कि उसमें क्या करना होता है, कि क्या होता है, ठीक है। तो रिफ्रेक्टिव ऑफ लाइट, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टिव नहीं सॉरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में हमें जानना है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। चलिए तो हम जान लेते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं, ठीक है। व्हेन अ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, कोई एक लाइट ट्रेवल करी, किस में ट्रेवल करी, वन मीडियम से टू अनदर मीडियम, ठीक है। कोई एक ऐसा मीडियम जिसमें मीडियम से गई फिर दूसरे मीडियम में गई, ठीक है। अब देख लेते हैं उसके आगे, इट्स स्पीड इज आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, जो इसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड है, या तो वो इंक्रीज करेगी या तो डिक्रीज करेगी, ठीक है। एंड दिस लाइट बेंड्स, लाइन्स क्या होगी, बेंड्स होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल और गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो नॉर्मल के पास आएगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, ठीक है। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसी फिनोमिना को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नथिंग बट व्हेन अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट्स स्पीड ऑफ लाइट या इट्स स्पीड इज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, उसका स्पीड जो होगा इंक्रीज या डिक्रीज होगा, and the light bends towards the normal away from the normal, ठीक है, goes away from the normal, this phenomena is known as the reflection of light, ठीक है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम और भी अच्छे से इसको जान लेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो फर्स्ट आई कैन ड्रॉ द डायग्राम ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का डायग्राम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हम इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। चलिए देख लेते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक लाइट मीडियम है, ठीक है, कोई एक मीडियम में लाइट है, ठीक है, हमने इसको पास कराया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो जो इसका हुआ, ठीक है, तो इसमें फर्स्ट होता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्शन रे मीट एट वन पॉइंट, मीट एट द सेम पॉइंट या वन पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे मीट हो रहा, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे मीट हो रहा, ठीक है, इसका हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट वन इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई इंसिडेंट रे एंड द रेशियो ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, ठीक है। इसका जो रेशियो होता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। अब हम आपको बता देते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे वर्क करता है। देखिए कोई एक मीडियम है, ठीक है, कोई एक ये मीडियम है, ठीक है, एक मीडियम से हमने लाइट रे पास कराई, तो सेकंड मीडियम में आया, सेकंड मीडियम में आके देखिए क्या हुआ, नॉर्मल रे से दूर जा रहा है, ठीक है, क्या दूर जा रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रे, ठीक है,
यहाँ से आया तो इस तरह से जा रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लोजर था, क्लोजर से फिर थोड़ा दूर हुआ, थोड़ा दूर थोड़ा दूर थोड़ा दूर दूर होते चला गया, ठीक है। इसी को कहते हैं कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम से नॉर्मल से अवे जाए, नॉर्मल के पास है, ठीक है। अगर ये पास आ रहा है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, दूर जा रहा है तो गो फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब अवे फ्रॉम नॉर्मल एंड गो फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल के पास आएगा तो नॉर्मल होगा, नॉर्मल के पास से दूर जाएगा, तो इसी को कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड द लॉ ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। यही होता है डायग्राम। इसमें आप अगर इसको करते हैं, अगर पूछता है 2-3 नंबर का पूछता है तो आप इसको बना लेंगे, डायग्राम को बनाएंगे, उसके साथ साथ आपको इसको मेंशन करना होगा, प्लस इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे मीट एट वन पॉइंट या एट अ सेम पॉइंट, तब जाके आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, पूरा मार्क्स मिल जाएगा इस क्वेश्चन पे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो टॉपिक हमें जानना है, हेन्स लॉ। हेन्स लॉ होता क्या है, हेन्स लॉ होता क्या है, ठीक है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो हेन्स लॉ कुछ नहीं होता है, इसी का जस्ट साइन आई अपन साइन आर का ही कांस्टेंट होता है, इसी को डिफाइन किया है हेन्स लॉ में। चलिए हम उसको बताते हैं, ठीक है। हेन्स लॉ कुछ नहीं होता है, सेम ही चीजें होती हैं कि वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। देखिए साइन आई अपन साइन आर क्या बताया था मैं, साइन आई अपन साइन आर, साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। दिस लॉ इज आल्सो डिफाइंड दिस साइन आई अपन साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। सेम चीज है, यही इसको डिफाइन करता है, इसी चीज को ये डिफाइन करता है, इसी को कहते हैं हेन्स लॉ, ठीक है। अब जान लेते हैं कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम जानेंगे पावर ऑफ लेंस क्या होता है, ठीक है। अब जानते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ लाइट, या इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ एनी मीडियम, अदर मीडियम, ठीक है, कोई भी एक अदर मीडियम, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इसके जान लेते हैं हम। तो हम लिख सकते हैं इसको, अगर मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूं तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ठीक है। देखिए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, ठीक है। तो यही होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम्स, की किसी एक अदर मीडियम से, और इसका ये वैक्यूम की स्पीड से लाइट का, मतलब वैक्यूम में जो लाइट की स्पीड होगी उसका रेशियो निकालने के लिए, तो ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बताता है कि हमें रेशियो फाइंड करते हैं कि स्पीड इन वैक्यूम लाइट जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का अपन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम का, ठीक है। तो इसमें हमें यही पता चलता है, ठीक है। इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो वैक्यूम में जो स्पीड ऑफ होता है, जो वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, पर सेकेंड, ये सेकेंड है, ठीक है, पर सेकेंड। ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है, ये मिल गया। नेक्स्ट वन इज हमारा, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, और इसको हम एक तरह से और जान सकते हैं कि इट इज अ लेस क्वांटिटी, मतलब जो इसका होता है कि लेस क्वांटिटी होता है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, और जो ये कांस्टेंट होगी, क्या होगा, कांस्टेंट होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पावर ऑफ लेंस। व्हाट इज पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस होता क्या, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ अ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस, इसी को हम कहते हैं लेंस, ठीक है। अगर हम इसका डेफिनेशन लिखें पावर ऑफ लेंस का, तो बहुत इजी है, पावर ऑफ लेंस, इट इज द reciprocal of focal length, ठीक है।
किसका रेसिप्रोकल होगा, वो किसका रेसिप्रोकल होगा, फोकल लेंथ का, ठीक है, रेसिप्रोकल, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है, किसका रेसिप्रोकल होगा, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होगा, उसे कहते हैं पावर ऑफ लेंस, ठीक है। इसका फार्मूला क्या था, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू 1/f व्हेन फोकल लेंथ इज इन मीटर, फोकल f इज इन मीटर, ठीक है, जब f मीटर में होगा। अगर f जो फोकल लेंथ है वो सेंटीमीटर में होगा तो p इज इक्वल टू 100/f, ठीक है, इन सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में होगा तो जो होगा फार्मूला ये यूज होगा, अगर मीटर में होगा तो ये फार्मूला यूज होगा, ठीक है। हमें तो फार्मूला याद रखना होगा कि फोकल पावर ऑफ लेंस निकाले के 1/f है, व्हेन इन f इज इन मीटर एंड व्हेन इन सेंटीमीटर 100/f, ठीक है। ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। पावर की यूनिट क्या होती है, तो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर, डायोप्टर होता है, ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। पावर की लेंथ होती है डायोप्टर, इसको हम डिनोट करते हैं डी से, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में पहले आपको पूरा चैप्टर डिराइव कर दिया, पूरा चैप्टर बता दिया आपको। इसके पहले एक इसका वीडियो बना था, इसके पहले का जो मिरर का था, मिरर के फार्मूला क्या होते हैं सब कुछ बनाया था उसमें। अगर उसको नहीं देखे होंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा उसको। और उसका नोट्स भी अपलोड कर दिया हूँ, हमारे ऐप पे है शुभम लर्निंग, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलेगा फ्री में, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पे नोट्स मिलेंगे, वहाँ पे टेस्ट होंगे, वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वहाँ पे आपको हर एक वीडियो मिलेगा। जिस तरह से यहाँ पे आपको लेक्चर वीडियो मिला, वहाँ पे सोल्यूशंस क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ वीडियो भी मिलेगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्द डाउनलोड कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, उसमें बैच अपने क्लास 10th का, क्लास 9th का भी उस पर मिलेगा, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिले, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।